नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी बिहार और मैं आपके साथ सरोज सिंह। जनता दल यूनाइटेड और भाजपा के प्यार की कीमत किसको किसको चुकानी पड़ेगी? क्या इस प्यार ने बहुत सारे लोगों के सपने को तोड़ दिया? ऐसे लोग जो संसद का सपना देख रहे थे, संसद पहुंचने का सपना देख रहे थे, खासकर बीजेपी के दिग्गज नेता लोग, क्या उनका सपना चकनाचूर हो गया? तो कहानी तो यही कहती है कि उनके सपने में खलल पड़ गई है। उनका सपना करीब करीब टूट चुका है, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड की जीती हुई सीट पर अब उनके दावे का कोई मतलब रह नहीं जाता है। तो इस प्यार की इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, इन्होंने सोचा नहीं था। तो आइए कुछ सीटों की चर्चा करते हैं कि किस किन सीटों पर भाजपा के दिग्गज नेताओं को मुसीबत आने वाली है, उनका सपना टूटने वाला है और आगे भी क्या होगा नहीं होगा, इस पर भी एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है कि होगा क्या। तो सबसे पहले बात करते हैं मधेपुरा सीट से, जहां पर भाजपा के तेज तर्रार नेता नीरज कुमार बबलू पूरी तैयारी में थे और जो परिस्थितियां बन रही थी उस इलाके में, लगता था कि अब दिल्ली नीरज कुमार बबलू के लिए दूर नहीं है, दिल्ली अब आने ही वाली है। लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार के पार्टी के साथ समझौता हुआ, सरकार बन गई बिहार में, दिनेश यादव उनके सामने आ गए। अब वो करेंगे तो करेंगे क्या? देखिए, नीरज बबलू कहते हैं कि तैयारी तो मेरी पूरी थी, जनता का भी प्यार सहयोग मिल रहा था, जनसमर्थन था, एक लहर थी नरेंद्र मोदी की, लेकिन अब पार्टी का जो फैसला होगा उसको माना जाएगा। तो एक सपना तो टूट गया वहीं पे। आइए वहाँ से आगे बढ़ते हैं, चले आते हैं बांका, जहाँ पे श्रेयसी सिंह को लेकर ये करीब करीब सब लोग थे तैयार कि इस बार वहाँ के मैदान में, वहाँ की रणभूमि में श्रेयसी सिंह का उतरना तय है, क्योंकि भाजपा भी चाहती है, संघ भी चाहती है, महिला कोटा भी है, खेल का भी कोटा है। तो हर क्राइटेरिया से श्रेयसी सिंह बांका के लिए उपयुक्त थी। लेकिन जैसे ही तालमेल हुआ, सरकार बनी, गिरधारी यादव इनके सामने आ गए। सीटिंग सांसद है वहाँ से, अब जनता दल यूनाइटेड को तय करना है कि वहाँ से प्रत्याशी कौन होगा। लेकिन श्रेयसी सिंह का सपना तो टूट गया दिल्ली जाने का। अब बात हो रही है कि उनको मंत्री बनाया जाएगा बिहार में, खैर वो अलग कहानी है। लेकिन हम बात कर रहे हैं संसद की, दिल्ली की, जिस पर जाने के लिए बिहार के भाजपा नेता पिछले 3-4 महीनों से जितोड़ मेहनत कर रहे थे। समर्थकों का उत्साह बना हुआ था, लोग भी चाह रहे थे कि ये नए चेहरे अब दिल्ली जाएं, पुराने लोगों से थोड़ा मन आजिज हो गया है। लेकिन ये जो एक डेवलपमेंट हो गया, सियासी डेवलपमेंट, उससे इनके मंसूबे पर पानी फिर गया। जहानाबाद, वहाँ पे बीजेपी का डायरेक्ट तो कुछ नहीं था। बीजेपी चाहती थी कि अरुण सिंह को अपने पार्टी में लेकर या फिर चिराग के साथ अगर कोई निगोशिएशन होगा तो प्रोफेसर अरुण कुमार को वहाँ से टिकट दिया जाए और वहाँ से चुनाव लड़वाया जाए। लेकिन परिस्थितियाँ बदल गई और वहाँ पर तो चंद्रवंशी जी, चूँकि बहुत नैरो मार्जिन से जीते थे, लेकिन जीते तो है, सीट तो उन्हीं की है जनता दल यूनाइटेड की। तो लगता नहीं है कि नीतीश कुमार इसमें कोई फेरबदल करेंगे, जहाँ तक जहानाबाद सीट का सवाल है। आइए कटिहार चले आते हैं। तारा किशोर प्रसाद डिप्टी सीएम थे बिहार के, बहुत तैयारी थी, बड़े नेता हैं उस इलाके के, सीमांचल के इलाके की पकड़ भी है, जातीय समीकरण भी है और भाजपा का अपना संगठन है, संघ का अपना संगठन है उस इलाके में। तो लगता था कि तारकिशोर प्रसाद डिप्टी सीएम से अब सीधे सांसद की कुर्सी पर बैठने वाले हैं, दिल्ली जाने वाले हैं। लेकिन जो परिस्थितियां बदली है बिहार की, उसने उनको मायूस किया है कि अब उनको उम्मीद बहुत कम है कि वहां से वो लोकसभा चुनाव लड़ पाएंगे, क्योंकि दुलाल चंद्र गोस्वामी ऑलरेडी वहां से जीते हुए हैं। तो कहने का मतलब है कि लगभग दर्जन भर ऐसी सीटें हैं बीजेपी की जनता दल यूनाइटेड के साथ जिसका टकराव हो रहा है। जब तक समझौता नहीं हुआ था, इन सीटों पर भाजपा ने अपना पूरा फोकस किया था और प्रत्याशी लगे हुए थे कि इस बार ये फतह कर लेनी है। भाजपा के लोग भी बहुत उत्साहित थे कि अब 16-17 सीट बहुत हो गया, इस बार 30 तक का आंकड़ा बीजेपी का बिहार में जाना चाहिए और तैयारी भी भाजपा की उसी दिशा में थी। लेकिन इस डेवलपमेंट के बाद देखिए जो तालमेल हुआ है, हम लोग बार बार कह रहे हैं कि जो ज़मीन पर बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो खुश नहीं हैं। यहाँ तक कि प्रदेश के भी बहुत सारे नेता, बहुत सारे क्या कहिए कि 95% नेता इससे खुश नहीं हैं। केवल दिल्ली के नेता
की अपनी स्ट्रेटजी है, उनका अपना गेम प्लान है जिसके तहत ये तालमेल हुआ है। खटपट भी शुरू हो गई, आप सुन ही रहे हैं। कभी लालू प्रसाद से मिलने की बात हो जाती है, कभी लालू प्रसाद ऑफर दे देते हैं, कभी टेबल अलग हो जाता है। अभी बहुत सारे मसले आने हैं, बहुत सारे बड़े इशू आने हैं। समान नागरिक संहिता का इशू आएगा जब बिहार में, और तमाम तरह के बिल आएंगे, उस पर नीतीश सरकार का क्या अप्रोच होता है, तमाम चीज़ें देखने की है। लेकिन सपना तो टूटा है, सपना तो टूटा है। आइए बात कर लेते हैं मुंगेर की। नीलम देवी को लेकर अंदर खाने बड़ी तैयारी थी कि बीजेपी लास्ट में नीलम देवी को वहां उतार देगी। अनंत सिंह की जो पत्नी है उससे बातचीत भी बताया जाता है कि बहुत हो चुकी थी, अभी उन्होंने पाला भी बदला है, आरजेडी से इधर भी आई है। लेकिन ललन सिंह वहाँ हैं तो ललन सिंह हैं। जब तक ललन सिंह दूसरे सीट पर नहीं जाते हैं, जिसकी संभावना कम है, नवादा की चर्चा होती है, लेकिन मुंगेर तो उनका अपना क्षेत्र है, तो वो बदलेंगे कम है, तो नील देवी का भी सपना टूटा है। सीमान मंगल पांडे लगातार लगे हुए हैं कि इस बार नहीं छोड़ना है, इस बार तो दिल्ली चले जाना है। लेकिन जाएंगे कैसे? कविता सिंह को कौन हटाएगा? खासम खास मुख्यमंत्री की कविता सिंह को रिप्लेस करना लगभग मुश्किल है। इसलिए मंगल पांडे चाहकर भी जितना भी तंत्र मंत्र फूंक लें, अब वो दिल्ली कम से कम सीवान से तो नहीं जा सकते हैं। इसके अलावा पूर्णिया है, सीतामढ़ी है, शिवहर है, तमाम सीटें हैं। शिवहर से देखिए बात हो रही थी कि वहाँ पर इस बार भाजपा का कोई मजबूत कैंडिडेट उतरेगा, ऐसा कैंडिडेट जो बेदाग होगा और जीत के जाएगा। लेकिन अब तो वहाँ स्थिति बदली हुई लग रही है। चेतन आनंद को लेकर लॉबिंग शुरू हो गई है कि जनता दल यूनाइटेड किसी एक सीट से एक्सचेंज करेगा और चेतन आनंद को वहाँ से दिया जाएगा। इस बीच तो कहानी ही दूसरी हो गई, क्योंकि जो तैयारी हो रही थी शिवहर को लेके, किसी नए चेहरे को उतारा जाएगा, बेदाग चेहरे को उतारा जाएगा, किसी टेक्नोक्रेट को उतारा जाएगा, किसी ब्यूरोक्रेट को उतारा जाएगा, ऐसा चेहरा जिसको सब पसंद करे उसको उतारा जाएगा। लेकिन कहानी तो यहाँ दूसरी हो रही है। तो ये सब चीज़ें भाजपा को परेशान कर रही है, ये सब चीज़ें भाजपा को परेशान कर रही है कि अगर दर्जन भर से ज़्यादा सीटों पर हमारे बड़े नेता उदास हैं, निराश हैं, उनका सपना टूटा है, तो खैर उन सीटों पर जीत होगी कैसे जनता दल यूनाइटेड की? क्या भाजपा का कैडर, भाजपा का सिपाही उसके लिए लगेगा, जी जान जुटाएगा, उसके लिए अपना रथ जगह करेगा? ये एक बड़ा सवाल जमीन पर दिखाई पड़ रहा है कि हम क्यों जान देने के लिए चले जाएं। अगर भाजपा का अपना झंडा होता, अपना सिंबल होता, अपना प्रत्याशी होता, तब तो समझ में आती है। लेकिन जनता दल यूनाइटेड के लिए भाजपा का कैडर इन दर्जन भर सीटों में जी जान लगाएगा, इस पर अभी प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। देखिए माहौल बनने के बाद क्या होगा नहीं होगा अलग कहानी है, लेकिन आज अभी जब हम आपसे बात कर रहे हैं स्थिति यही है कि दर्जन भर सीटों पर जनता दल यूनाइटेड और भाजपा के बीच एक टकराव है, जिसको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, नहीं तो फिर जनता दल यूनाइटेड को बहुत सारा नुकसान उठाना पड़ सकता है। प्रशांत किशोर बार बार इशारा भी करते हैं, भले सीट जितना भी जीत लें, खड़ा कर लें जनता दल यूनाइटेड, लेकिन जीतने की संभावना उनकी बहुत कम है, क्योंकि भाजपा का कैडर इस बार तो लगता नहीं है कि पूरा 100% जेडीयू के प्रत्याशियों के लिए जी जान लगाने वाला है। मोदी जी के नाम पर, मोदी जी प्रधानमंत्री बनाने के नाम पर 400 के पार पर कुछ चीज़ें हल्की हिलडुल जरूर सकती है, लेकिन 100% समर्पण के साथ चुनावी बूथ पर जाना अभी फिलहाल दिक्कत दिख रहा है। चुनावी माहौल की बात बाद में हम लोग कर सकते हैं। तो ये कहानी है कि परिस्थितियाँ फंसी है। कहते हैं कि एक रिश्ता बनता है तो दूसरा रिश्ता बिगड़ जाता है। लगता है जनता दल यूनाइटेड और भाजपा के साथ बिहार में यही हुआ है। पहले कही जा रही थी कि अगर नीतीश कुमार आएंगे साथ में तो 40 की 40 सीटें हम लोग जीत के ले जाएंगे, लेकिन ज़मीन से जो फीडबैक है वो ये बतलाता है कि इसमें दिक्कत आएगी, बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, तभी ये रास्ता आसान होगा और लोग दिल्ली तक पहुंच पाएंगे, नहीं तो फिर दिल्ली की राह बहुत ही मुश्किल हो जाएगी। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।